हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए वो न्यू टॉपिक क्या है हमारा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है लाइन नंबर 1, मॉडिफिकेशन इन सीरीज। इससे पहले सीरीज पे बेस्ड कई प्रोग्राम्स हम लोग कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे इस न्यू वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सीरीज में हम मॉडिफिकेशंस कैसे करेंगे। दैट इज जो उनकी डेटा वैल्यूज हैं उनमें हम चेंजेस कैसे करेंगे। ओके, ये चेंजेस हम डेटा वैल्यूज में भी कर सकते हैं और इंडेक्सेस में भी कर सकते हैं। दोनों टाइप के चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि डेटा वैल्यूज में कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद देखेंगे इंडेक्सेस में कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं। तो पहले हमने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे सीरीज फॉर्म कर ली है। इस टाइप की सीरीज आप पहले भी बना चुके हैं। तो यहाँ हमने उसी टाइप की सीरीज को एग्जांपल के फॉर्म में ले लिया है, प्रिंट एन ओ बी। तो यहाँ पे जो सीरीज है उसके इंडेक्सेस है पी क्यू आर एस और वैल्यूज है 50, 60, 70, 80। ओके, अब यहाँ देखिए कुछ ऑपरेशंस मॉडिफिकेशन से रिलेटेड परफॉर्म करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट ओबी लिखा है, इससे नॉर्मली क्या होगा, प्रिंट ओबी से इससे आपको सीरीज ऑब्जेक्ट जो आपका बना हुआ है वो आपके आउटपुट में आ जाएगा। ओके, ये जो आउटपुट नीचे का है यहाँ से आपका स्टार्ट है, जितनी भी चीजें हैं ये वाला आउटपुट आपका स्टार्टिंग है। अब देखिए इसको हमने यहाँ से हटा दिया। अब कुछ और पार्ट को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। ये वाला भी यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद देखिए जैसे ये वाला पोर्शन है हमारा, इतना पोर्शन है, यहाँ पे हमने कुछ चीजें लिखी जैसे प्रिंट आईडी एनओबी लिख रखा है। ये आईडी का मतलब है कि जो हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट है उसकी एक्चुअली मेमोरी में लोकेशन क्या है ये पता करने के लिए। तो हम ये इसलिए मैंने आईडी लिखा है कि अभी यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन करने से पहले जो हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट है उसकी आईडी क्या है और मॉडिफिकेशन के बाद आईडी क्या होगी। तो यहाँ पे हम ये भी चेक कर लेंगे कि क्या मॉडिफिकेशन होने के बाद, ऐसा तो नहीं कि न्यू सीरीज फॉर्म हो जा रही है, अगर जो प्रीवियस सीरीज है और मॉडिफिकेशन के बाद जो सीरीज मिल रही है अगर उन दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम मिलता है, इट मींस कि वो जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है वो सेम ऑब्जेक्ट में हो रहा है, न कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट में। ओके बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी यूज किया है। तो इस आईडी से एनओबी, आईडी एनओबी लिखने का मतलब है जो हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट बना है उसकी क्या लोकेशन है वो मिल जाएगी। देन हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन के लिए एनओबी के साथ हमने पास किया है जैसे जीरो। तो ये जीरो क्या है, पोजीशन वैल्यू। तो जीरो पोजीशन वैल्यू शो करती है फर्स्ट वैल्यू को। तो यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू हमने डाल दिया 100। तो इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है वो पहले तो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू है 50, अब वो 100 हो जाएगी। और यहाँ पे हम अगर उसको देखना चाहें कि वो वैल्यू 100 होकर के हमारी सीरीज क्या बन गई, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट एन ओ बी। अगर ये कमांड देंगे तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे चेंज होने के बाद सीरीज क्या बन गई है ये एनओबी से दिख जाएगी। ठीक है, अब इस चेंज होने के बाद हमने लिखा है प्रिंट आईडी एनओबी। इसका मतलब ये मॉडिफिकेशन करने के बाद हमें देखना है कि क्या ऐसा तो नहीं कि नया सीरीज ऑब्जेक्ट बन गया है या एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में ही मॉडिफिकेशन हुआ है। क्योंकि मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग जो हमारा है उसी में चेंज हो, ना कि दूसरी सीरीज बने। ओके, यहाँ पे देखिए इसको हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 4 कमांड है हमारे पास, इनका देखते हैं क्या आउटपुट हमको मिलता है। पहले इनको हम हटा दें और देखते हैं कोई अदर कमांड एक्टिव तो नहीं है यहाँ पे। ओके, अदर कमांड एक्टिव नहीं है, तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए, तो पहले आपने लिखा था प्रिंट आईडी एनओबी। तो देखिए एक आईडी में जैसे एड्रेस है 480 आपको मिल रहा है। उसके बाद आपने दिखा एनओबी 0 इज इक्वल टू 100, आपने मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन के जब बाद जब एनओबी आपने प्रिंट कराया तो यहाँ पे देखिए उसमें पी की जो वैल्यू पहले 50 थी अब वो न्यू वैल्यू 100 हो गई है। और उसके बाद जो आपने प्रिंट आईडी एनओबी किया वहां पे देखिए अभी भी सेम एड्रेस है, लास्ट में 480 मिल रहा है। इट मींस मॉडिफिकेशन के बाद सीरीज ऑब्जेक्ट हमारा नहीं चेंज हुआ, केवल सीरीज ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन हुआ है। ओके,
यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए हमने पोजीशन वैल्यू दी और मॉडिफिकेशन कर दिया। ये मॉडिफिकेशन हम इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लाइक दिस, जो लाइन नंबर 13 है। यहाँ पे जैसे हम p में 200 डाल दें तो 100 की वैल्यू 200 हो जाएगी, या हम किसी और की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो p की जगह जैसे मैंने r कर दिया यहाँ पे, और r को हमने 200 कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंट NOB, इसको एक्टिव किया NOB की वैल्यू को देख करके। तो अब देखिए जो p में पहले वैल्यू थी वो वैसे ही एज इट इज, लेकिन यहाँ पे जब हमने r इज इक्वल टू 200 कर दिया तो वैल्यू r इंडेक्स की चेंज हो गई, ठीक है। और जैसा कि हमने पहले बताया था, अब अगर हम प्रिंट INOB करते हैं, ID NOB, तो देखिए आपकी लोकेशन यहाँ पर भी सेम ही दिखा रहा है जो सबके लिए, जैसे यहाँ पे 600 लोकेशन थी तो 600 लोकेशन ही दिखा रहा है, ठीक है। आप कहेंगे पिछले से एड्रेस से लोकेशन क्यों चेंज हो गई? इस समय देखिए किसी की चेंज नहीं है, तीनों की लोकेशन सेम है। इसका मतलब जो सीरीज ऑब्जेक्ट है वो हमारा वही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम रन करने पे जो सबका चेंज हो गया है उसका रीजन ये है कि हम लोग पूरा प्रोग्राम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो जब स्टार्टिंग से करते हैं तो उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, ओके। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप न्यू टाइम पे करते हैं तो उसको मेमोरी लोकेशन दूसरी मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें आपने देख ली, ओके बेटा। तो यहाँ पे आपने देखा कि मॉडिफाई करने पे लोकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज, आप दो तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग और इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग, दोनों तरह से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ओके बेटा। अब देखिए आगे कुछ और डिस्कस करते हैं, इसको कमेंट बनाना है। यहाँ देखिए ना आगे की नेक्स्ट लाइंस में हमने मॉडिफिकेशन में क्या किया है, कुछ पहले से अपडेट किया है, चेंज किया है। यहाँ देखिए जैसे हम कई वैल्यू में चेंजेस करना चाहते हैं, मोर देन वन वैल्यूज में, तो यहाँ मैंने लिखा है NOB में 0:2। इसका मतलब क्या है? पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग। इसका मतलब एक से ज्यादा पोजीशन पे अगर हमें अपडेट करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, जो हम लोगों ने स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका यूज करके। तो यहाँ NOB 0 से 2 तक मैं 500 कर दिया, तो 0 से 2 का मतलब 0 और 1 दो पोजीशन पे 500 हो जाएगा और NOB में आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या क्या है, इसी तरह से P और Q, जैसे मैंने कहा कि 0:2 हम पोजीशन वैल्यू दे सकते हैं, ऐसे ही हम इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो P:Q दे दिया, यहाँ 600 दे दिया, तो इन इंडेक्सेस पे 600 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि Q से पहले तक रहेगा, यहाँ पे P से लेके Q तक, अप टू Q जितनी भी इंडेक्सेस मिलेंगी वहां पे 600 हो जाएगा। और पहले केस में 0 से 2, इसका मतलब 0 से 1 तक चेंज होगा। देखते हैं इसको। अब देखिए तो पहले में 0 और 1, दैट इज जो 0 और 1 पे P और Q है वहां पे 500 हो गया है। नेक्स्ट टाइम P से Q लिखा है तो P Q दोनों में 600 हो गया, ओके। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग का यूज करके एक से ज्यादा प्लेसेस पे भी अपडेट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसको कमेंट बना दिया। आगे के कोड में देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर देखिए हमने क्या किया है, यहां पर एक लूपिंग स्टेटमेंट यूज किया है। जैसे कि हमें वैल्यूज को अपडेट करना है, हम सारी वैल्यूज में अपडेट करना चाहते हैं। अभी तक जो अपडेट किया था उसमें क्या था, एक जगह पे अपडेट किया या एक से ज्यादा प्लेसेस पे अपडेट किया, उन केसेस में हम सेम वैल्यू असाइन कर रहे थे। अब मान लीजिए हमें कोई डिफरेंट वैल्यूज देनी है, किसी सीरीज की फॉर्म में या किसी ऑर्डर में कुछ अलग वैल्यूज देनी है, उस केस में हमें क्या करना होगा, लूपिंग स्टेटमेंट यूज करना होगा। तो देखिए लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करके हम वैल्यूज कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ देखिए एक लूपिंग स्टेटमेंट लिखा है, फॉर x इन रेंज 0 to 4। तो ये लूप 0 to 4 मतलब 0 से 3, 0 1 2 3 4 टाइम चलेगा। यहाँ हमने एक वैल्यू लिखी है NOB, जो हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट है, उसमें x इज इक्वल टू s। तो x का मतलब क्या है, पहले यहाँ पे NOB में 0 होगा, फिर NOB में 1 होगा, फिर NOB में 2 होगा, फिर लास्ट में NOB में 3 होगा। वहां पे वैल्यू कौन सी हम डाल रहे हैं, s। और s की स्टार्टिंग वैल्यू ले रखी है, देखिए लाइन नंबर 21 पे 10। तो यहाँ पे आएंगे तो s की वैल्यू हो जाएगी 11, तो इसमें 11 असाइन हो जाएगी।
नेक्स्ट टाइम एस में 11 स्टोर हो चुकी है, अब उसमें फिर 1 ऐड होगा तो 12 हो जाएगी। ऐसे एक एक वैल्यू प्लस होकर के जो आपकी सीरीज है वहां पे अपडेट होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट एनओबी करेंगे तो अपडेटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको न्यू सीरीज मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए पी क्यू आर एस जो हमारी इंडेक्स वैल्यूज है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी न्यू वैल्यूज 11 12 13 14 ये न्यू वैल्यूज हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करके न्यू वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं उनको। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने लिखा है चेंजिंग इंडेक्स। अगर जैसे इंडेक्स वैल्यूज ही हमें चेंज कर देनी है तब क्या होगा? तो देखिए अगर हम इंडेक्स वैल्यूज बदल दें, सारी वैल्यूज हम न्यू देना चाहते हैं इंडेक्स की, तो हम न्यू वैल्यूज भी दे सकते हैं। ठीक है, न्यू वैल्यूज दे देंगे, न्यू वैल्यूज देंगे तो एक नया सीरीज ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो न्यू वैल्यूज देने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं एनओबी डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू के एल एम एन। एनओबी को प्रिंट किया और उसकी आईडी भी देख ली। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एनओबी को हमने प्रिंट कराया और इससे पहले जो एनओबी है उसकी भी अगर हम आईडी देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो एनओबी था हमारे पास उसकी आईडी यहाँ देखिए के एल एम एन, ये हमने नई इंडेक्स वैल्यूज दे दी और इसके बाद हम देखते हैं हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट एक बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, के एल एम एन आपने न्यू इंडेक्स वैल्यूज दे दी। ओके, न्यू इंडेक्स वैल्यू दे दी और यहाँ पे देखिए तो पहले जो आईडी थी वो आपकी 992 थी एनओबी की और यहाँ पे आपने दिया तो उसी में अपडेट हो गया 992। इसका मतलब आप सेम उसमें इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हैं, न्यू इंडेक्सेस भी आप अपडेट कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज वही रहेंगी। और ये आपका देखिए सीरीज ऑब्जेक्ट की लोकेशन सेम दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपने जो मॉडिफिकेशन किया है वो किसमें किया है, जो एग्जिस्टिंग सीरीज ऑब्जेक्ट है उसी में आपने मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है, अब इसको देखिए हम यहाँ पे कमेंट बना देते हैं। इंडेक्सेस हम इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए एक ऑप्शन है री इंडेक्सिंग का, तो जो हमारे पास इंडेक्सेस दी हुई हैं इनके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। री इंडेक्सिंग का मतलब ऑर्डर चेंज करना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम न्यू इंडेक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यू इंडेक्सेस देने का मेथड प्रीवियस था। अब हम क्या कर सकते हैं, न्यू ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए न्यू ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे री इंडेक्स एक मेथड है एनओपी डॉट री इंडेक्स और इसमें देखिए इससे पहले जैसे हमने यहाँ पे के एल एम एन हमारी थी वैल्यू और अब हम क्यू पी आर एस दे रहे हैं, तो ये तो न्यू वैल्यूज है एक्चुअली। अब इन न्यू वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्यू पी आर एस री इंडेक्सिंग कर दी। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जिस्टिंग जो वैल्यूज थी हमारी वो पी क्यू आर एस थी, तो यहाँ पे जो हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट एक्चुअली बन रहा है उसमें वैल्यूज क्या है, पी क्यू आर एस। और इन पी क्यू आर एस के अकॉर्डिंग इससे पहले जो के एल एम एन था उसको हमने कमेंट बना लिया है। अब जो रन कर रहा है उसमें पहली वैल्यूज क्या है, पी क्यू आर एस, और उनको हम क्यू पी आर एस इस तरह से ऑर्डर को चेंज करके दे सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई चेंज करते हैं जैसे कि एग्जिस्टिंग वैल्यू में ये टी है ये नहीं है, अगर हम ऐसा चेंज करते हैं तो देखिए क्या होता है, अब वहां पे इंडेक्स वैल्यू तो आ गई लेकिन उसकी जगह पे क्या दिखा दिया, NaN, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंडेक्स से रिलेटेड कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोई न्यू इंडेक्सेस दे देते हैं, जितनी भी इंडेक्सेस न्यू करेंगे अगर सारी आप चेंज कर देते हैं तो सारी इंडेक्सेस में आपको NaN मिल जाएगा, जो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वो नहीं मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप पहली वाली दे देंगे जैसे कि PRS था, यहाँ पे आप Q दे दीजिए तो आपको जो Q की वैल्यू थी वो वहां पे दोबारा से आ जाएगी। तो री इंडेक्सिंग कर सकते हैं, री इंडेक्सिंग का मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं इंडेक्सेस का।
लेकिन इंडेक्सेस को अगर चेंज करेंगे तो वहां पे कोई वैल्यू आपको नहीं दिखेगी। ये रिजल्ट आपने देखा। अब देखते हैं आगे की लाइन में हम क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहां देखिए लिखा न्यू डेटा कैन नॉट बी सेट विदाउट इंडेक्सेस। तो दैट इज हम जैसे हमने इंडेक्सेस दे दी थी, के एल एम एन कर दी थी तो सेट हो गई थी न्यू इंडेक्सेस। अब हम चाहें कि ऐसे ही वैल्यूज भी हम डायरेक्टली दे दें, एन ओ बी डेटा इज इक्वल टू ये डाल दें और देखते हैं एन ओ बी में क्या है। तो मैंने ऊपर लिख रखा है कि डेटा कैन नॉट बी सेट विदाउट इंडेक्सेस। तो जब आप डेटा सेट करेंगे तो इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग या पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। डायरेक्टली आप ऐसे डेटा वैल्यूज नहीं दे सकते हैं, एरर आएगी। जैसा कि आपके पास देखिए एक एरर आ रही है, कैन नॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू जो मॉडिफाई करेंगे उनके लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या कर किस चीज की होगी, या तो आप इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे या आप पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो इस वीडियो में आपने ये सारी चीजें देखी, कैसे हमने मॉडिफिकेशन किया, लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करके कैसे मॉडिफिकेशन किया, और चेंजेस होने के बाद किस तरह से प्रीवियस और न्यू जो हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट बन जाता है उसकी आईडी को चेक करके देखा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में देखी। ठीक है बेटा, तो अब आप इन चीजों को अपने सिस्टम पे इंप्लीमेंट करिएगा और कुछ नए प्रोग्राम लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे और कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।